हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एनपीओ के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करे और वहाँ पर हमने एक बड़ा क्वेश्चन भी किया। तो बच्चों चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। बच्चों ये रहा क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 39 नोट डाउन कर लो। यहाँ से ये यहाँ तक है और इसकी मैं पॉज कर देता हूँ, आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर दो। और यहाँ पर कुछ इसके एडजस्टमेंट्स हैं, तो बच्चों ये एडजस्टमेंट्स भी आप नोट कर लेना यहाँ तक। ठीक है बच्चों, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आपके हाथों में आपका क्वेश्चन होना चाहिए और मैं आपको इसका सॉल्यूशन कराऊँगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन में बोला है बच्चों, from the following receipt and payment account of New City Club and from the information supplied, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2016 and balance sheet as that date। ठीक है बच्चों, इसमें बोला गया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है आपको और एक बैलेंस शीट बनानी है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमको काफ़ी कुछ गिवन है यहाँ पे, उसके अंदर की चीज़ें उसको अभी हम इग्नोर करते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, हमको एडजस्टमेंट से सारी चीज़ें सॉल्व करनी होती है। तो बच्चों एडजस्टमेंट से ही सॉल्व करेंगे सारी चीज़ें। आइए तब तक हम एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज एट 31st March 2016। बैलेंस शीट एज एट 31st March 2016। वर्किंग नोट बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आइए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है बच्चों, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमको गिवन है, लेकिन हमने उसको तो नहीं पढ़ना, हमको एडजस्टमेंट्स पढ़नी है। तो एडजस्टमेंट नंबर ए में क्या बोला गया, आइए पढ़ते हैं। बोला अ क्लब हैज़ 50 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50। उसके बाद आगे बोला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2015 वर 600। ठीक है बच्चों, तो सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो चलिए बच्चों ऐसा करते हैं। देखो बच्चों, मैंने आपको बोला था, मैं आपको क्वेश्चन शो कर देता हूँ। मैंने आपको बोला था कि अगर हमें इस तरीके की बात पता चल जाए कि 50 मेंबर्स हैं और ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50, तो बच्चों ये इंटू ये करके आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पे तो इजीली लिख सकते हैं जो भी आपकी इनकम होगी। लेकिन जब हम बड़े क्वेश्चन करते हैं तो हमारा काम सिर्फ इतना करके ख़त्म नहीं हो जाता, हमें कुछ और चीज़ें भी निकालनी होती हैं। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था बच्चों, ये चीज़ अगर आपको ध्यान होगी, शायद वो लास्ट वीडियो थी या उससे पहले वाली वीडियो थी, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब हम बड़े क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे इनकी ट्रीटमेंट कहाँ कैसे क्या करनी होती है जब हमें मेंबर्स ऑफ और उनका सब्सक्रिप्शन गिवन है। तो चलिए आइए, इसके लिए मैं एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाता हूँ बच्चों, क्योंकि आप देख सकते हैं मुझे 3 ईयर की अलग से सब्सक्रिप्शन गिवन है इस साल। तो चलिए बच्चों, वर्किंग में मैं एक वर्किंग नोट नंबर 1 में बना लेता हूँ बच्चों में। सब्सक्रिप्शन अकाउंट।
मैं बच्चों थोड़ा शॉर्ट में बनाऊंगा क्योंकि इस पे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अब ये आपको आता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। सबसे पहले बच्चों बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। ये सारी चीज़ें बच्चों क्रेडिट साइड आती हैं, ये क्रेडिट साइड आ जाती हैं। डेबिट साइड आता है हमारा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर और टू एडवांस ऑफ करंट ईयर। मैंने बच्चों थोड़ा शॉर्ट में किया है पर मुझे लग रहा है आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन में बोला गया कि आपको एडजस्टमेंट ए की बात कर रहा हूँ मैं, 50 मेंबर्स है और ईच पेइंग ₹50। तो बच्चों वो यहाँ की बात कर रहा है, नहीं यहाँ की बात कर रहा है वो, मेंबर्स इनटू उनका सब्सक्रिप्शन। उसके बाद बच्चों आगे बोला गया कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015, यानी बच्चों प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग आपको 600 गिवन है। तो बच्चों प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग आप यहाँ शो करते हो। ठीक है बच्चों, इसके अलावा एडजस्टमेंट नंबर अगर हम बी पढ़ें तो वहाँ पे कुछ सैलरीज से रिलेटेड बात करी गई है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा और कुछ चीज़ यहाँ पे गिवन नहीं है। तो अब अंदर अगर हम जाएं तो आपको पता चलेगा कि हमारा एडवांस ऑफ करंट ईयर है 400। तो करंट ईयर का एडवांस बच्चों हमारा आ गया 400। और बच्चों टोटल हमको जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन रिसीव है वो है 2900। क्लियर है बच्चों इतना आपको? इसके अलावा बच्चों हमको एडवांस प्रीवियस ईयर का कोई भी गिवन नहीं है, तो यहाँ से जो बैलेंस बचने वाला है, यहाँ का टोटल 3500, यहाँ से जो बचने वाला है बैलेंस 600, वो हो जाएगा आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। ये बात बच्चा आपको क्लियर हुई? मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनाया? ठीक है बच्चों, जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला कि इस क्वेश्चन में बच्चों हमको इन्होंने कैपिटल फंड या फिर जनरल फंड भी नहीं दिया। तो ऐसे केस में जब हमको जनरल फंड या कैपिटल फंड गिवन ना हो तो ऐसे टाइम पे हमको एक ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है। तो चलिए मैं बना लेता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 2, इसको भी बच्चों हमको वर्किंग में ही बनाना पड़ता है। ठीक है, तो मैं बना लेता हूँ इसको। ओपनिंग बैलेंस शीट जिसे बोला जाता है, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015 या 1 अप्रैल 2015 भी आप लिख सकते हो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए हमने अपनी एडजस्टमेंट नंबर 1 जो सॉल्व करी है सब्सक्रिप्शन, तो इसकी पोस्टिंग करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमको जो सब्सक्रिप्शन मिली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो मिली 2500। तो बच्चों ये तो हमारी कहाँ चली जाएगी? इनकम साइड बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट 2500। ठीक है बच्चों, इसके अलावा भी जो यहाँ पे चीज़ें वो भी हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जैसे कि आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का 600। तो ये कहाँ जाना चाहिए बच्चों? प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का जो कि था 600। फिर बच्चों ये हमने डाल दिया। उसके बाद एडवांस ऑफ करंट ईयर, तो एडवांस ऑफ करंट ईयर कितना है? 400। तो ये जाना कहाँ चाहिए? करंट ईयर की बैलेंस शीट में। तो ये आना चाहिए एडवांस सब्सक्रिप्शन 400। नेक्स्ट है बच्चों आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। तो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर कहाँ जाएगा बच्चों?
करंट ईयर की बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 600 है ये भी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आपको इतना क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा ये तो कहीं नहीं ज़्यादा बच्चों, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में था। तो सब्सक्रिप्शन की चीज़ें कहाँ कहाँ हमें ट्रांसफ़र करनी होती है मैंने आपको सिखाया। करंट ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी साइड करंट ईयर की बैलेंस शीट में, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बच्चों एसेट साइड करंट ईयर की बैलेंस शीट में, और प्रीवियस ईयर का एडवांस अगर होता तो वो बच्चों मैं यहाँ लिख देता, जैसे मैंने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर की इस तरफ लिख दिया, एडवांस में इस तरफ लिख देता प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में। ठीक है बच्चों, एडजस्टमेंट नंबर 1 ख़त्म हो गई हमारी, तो आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ते हैं बच्चों। बोला ऑन 31 मार्च 2016 सैलरीज आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू 200, सैलरी पेड इन 2015-16 इंक्लूडिंग 600 फॉर द ईयर 2014-15। बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि करंट ईयर के जो आउटस्टैंडिंग है हमारे वो हैं 200, और हमारे 2015-16 यानी प्रीवियस ईयर के जो भी आउटस्टैंडिंग है वो 600 थे बच्चों। तो हम देखते हैं अंदर जाके रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में, पेमेंट साइड हमको सैलरीज गिवन है, तो 2 सैलरीज हमको गिवन है 2800 की बच्चों, जिसमें प्लस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑफ करंट ईयर और लेस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑफ प्रीवियस ईयर। तो बच्चों साफ साफ बोला गया कि ऑन 31 मार्च 2016 यानी करंट ईयर में सैलरी आउटस्टैंडिंग जो थी वो थी 200, और सैलरीज पेड इन 2015-16 इंक्लूडिंग 600 फॉर द ईयर एंडेड 14-15। कह रहा है जो इस साल आपको सब सैलरीज मिली उसमें 600 पिछले साल के हैं, तो बच्चों वो आउटस्टैंडिंग पिछले साल के रह गए होंगे, तभी तो हमें इस साल दिए किसी ने। तो बच्चों ये यहाँ पे ख़त्म, इसको आप सॉल्व करोगे आ जाएगा 2400। अब बच्चों इनको भी हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑफ करंट ईयर 200 कहाँ जाएगा, करंट ईयर की बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 200, और बच्चों आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर भी था तो वो कहाँ जाएगा, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 600। बच्चों आउटस्टैंडिंग सैलरीज इधर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इधर, इन दोनों को हम इधर उधर ऐसे क्यों लिखते हैं मैंने आपको इसको समझा दिया था लास्ट क्लास में, क्योंकि ये हमारे लिए एक तरीके की इनकम होती है जो कि एक्रूड का काम करती है, इसलिए हम इसको इधर लिखते हैं बच्चों। बाकी ये सब एक्सपेंस होते हैं जो हमें पे करने होते हैं, तो वो हम इधर लिखते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। पॉइंट नंबर सी बोला गया ऑन 1 अप्रैल 2015 क्लब ओन बिल्डिंग वैल्यूड 20,000, यानी बच्चों ईयर के एकदम शुरुआत में हमारा जो क्लब था या एनपीओ जो था उसके पास बिल्डिंग थी 20,000 की, तो बच्चों वो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में शो करनी पड़ेगी। उसके बाद बच्चों फर्नीचर भी था 2,000 रुपीज़ का, और बच्चों बुक्स भी थी 2,000 की। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो बोला है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है बच्चों, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाना है। तो चलिए ये डेप्रिसिएशन का काम बच्चों हम लास्ट में करेंगे अभी। अब आ जाते हैं हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को खाली करना, क्योंकि मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट सॉल्व करनी है। एडजस्टमेंट जब आपकी सारी सॉल्व हो जाए फिर उसके बाद आपको क्या करना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट खाली करना है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बच्चों सबसे पहले आपको रिसिप्ट साइड टू बैलेंस BD दिखेगा 700 का। तो बच्चों ये क्या होता है, ये कैश बैलेंस होता है, तो आपको ये ओपनिंग बैलेंस में लिखना पड़ेगा, या फिर ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा 700। ठीक है बच्चों, इसके अलावा फिर सब्सक्रिप्शन गिवन है उस तरफ, वो वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद बच्चों रेंट, ये रिसीव साइड हमको रेंट रिसीव हुआ है 1400, तो ये तो हमारे लिए बच्चों क्या हो गई, इनकम हो गई। तो बाय रेंट रिसीव्ड 1400। नेक्स्ट बच्चों प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, तो ये भी हमारे लिए
फ़ायदा हो गया, इनकम हो गई, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट 800 रुपीज़। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर बच्चों, ये भी एक रिवेन्यू रिसिप्ट है, मैंने आपको बताया था। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर हुआ है 200 बच्चों। रिसिप्ट साइड खत्म। अब देखते हैं पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में सबसे पहले बच्चों दे रखी है हमको सैलरीज़। तो सैलरीज़ का तो हमने काम ख़त्म कर लिया था, याद होगा आपको एडजस्टमेंट को सॉल्व करते टाइम, तो इसको अब हमें नहीं लिखना। फिर हमको गिवन है जनरल एक्सपेंसेस, तो ये तो एक्सपेंस है। जनरल एक्सपेंसेस कितने? जनरल एक्सपेंस 600। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी बच्चों एक्सपेंस है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है हमारे 400। अच्छा बच्चों, इसके आगे बुक्स लिखा हुआ है 1000 रुपये। तो बच्चों बुक्स आपको याद होगा हमारे पास शुरुआत में बुक्स कितने की थी? जब हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट आप देखोगे तो आपको पता चलेगा हमारे पास ओपनिंग में 2000 थी, और बच्चों हमने 1000 की और ख़रीदी, तो अब हमारे पास क्लोजिंग में कितनी हो गई होगी बुक्स? आप बोलोगे ओपनिंग में 2000 की थी, प्लस फिर साल के बीच में आपने 1000 की और खरीद ली, तो आपके पास अब बुक्स हो गई होंगी 3000 रुपीज़ की। इसमें बच्चों कोई डाउट किसी को? ठीक है, नेक्स्ट लिखा है बच्चों न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर भी बच्चों हमारा क्या है? एक्सपेंस ही है। न्यूज़पेपर मैगजीन्स मैंने बताया था आपको, न्यूज़पेपर्स हैं 800। फिर है बच्चों बैलेंस CD यानी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश कहाँ आना चाहिए? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कैश 400। इतना करने के बाद बच्चों जब आप इतना कर लो तो आपको ध्यान देना है कि कहीं ओपनिंग हमारी जो भी ओपनिंग बैलेंस शीट में कहीं ऐसा तो कोई एसेट नहीं है जो हमने ओपनिंग में लिखा हो लेकिन हमने उसको क्लोजिंग में रिकॉर्ड ना कराओ। तो ऐसे में यहाँ पे एक बिल्डिंग है 20,000, तो बिल्डिंग कुछ नहीं हुआ बच्चों, तो बिल्डिंग को हमको ऐसे ही यहाँ पे शो कर देना पड़ेगा। बिल्डिंग 20,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट में। फिर है बच्चों फर्नीचर, और फर्नीचर पे तो डेप लगाने को भी बोला था 10%, तो 2000 की बच्चों शुरुआत में है ये, तो आप इसको शो कर दोगे। फर्नीचर 2000 लेस डेप्रिसिएशन 10% यानी बच्चों 200, ये बच गई 1800। और ये डेप ऑन फर्नीचर कहाँ जाएगा बच्चों? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 200। और कोई एसेट तो नहीं बचा बच्चों? बुक्स हमने कर लिया, नहीं बच्चों और कोई एसेट नहीं बचा। तो अब टाइम आ गया इसको क्लोज़ करने का। सबसे पहले आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज़ कर लेना है। तो बच्चों अगर इसका टोटल देखा जाए 39 इस तरफ आ रहा है बच्चों, ज़्यादा जो किया 4900। 4900 में से 4400 माइनस हो जाएंगे बच्चों, तो आंसर आ जाएगा आपका सरप्लस एज बैलेंसिंग फिगर निकलेगा ये, जो कि आएगा 500। ठीक है बच्चों, आपका सरप्लस आ गया। अब आपको इतना सॉल्व करने के बाद कहाँ जाना है? आपको जाना है तुरंत अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट पे। आपको ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल करके बैलेंस निकालना है। तो इसका आ रहा है 25,300 इस साइड, जिसमें से जब 600 लेस होगा तो हमारा क्या आ जाएगा? कैपिटल फंड या फिर जनरल फंड। ये भी हमारा एज बैलेंसिंग फिगर निकलता है बच्चों। इस केस में वो आ रहा है 24,700। इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे बच्चों? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कैपिटल फंड इसका ओपनिंग बैलेंस 24,700, जिसमें प्लस हो जाएगा बच्चों
सरप्लस जो कि था 500 का, तो ये आ जाएगा 25,200। तो बच्चों आप इसका टोटल करोगे, इस तरफ आ रहा है 25,800 और इस तरफ भी आ रहा है 25,800। तो बच्चों कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में। अब आप इस क्वेश्चन को बच्चों नोट डाउन कर सकते हैं। ये रहा इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद बच्चों ये रही इसकी क्लोजिंग बैलेंस शीट, और ये मैंने वर्किंग नोट नंबर 1 किया है, क्योंकि बच्चों इन्होंने क्वेश्चन में हमसे सिर्फ और सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट मांगी थी। बाकी जो मैंने काम किया ये मुझे अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ी थी, इसलिए मैंने ये वर्किंग में किया। जैसे कि मैंने एक वर्किंग में छोटा सा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों फिर मैंने एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई, आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, आपने नोट डाउन कर लिया होगा भी। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन शो करता हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप इसको नोट डाउन कर लेना। मैं आपको इसको सही से शो कर देता हूँ। ये रहा बच्चों, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आपको ये नोट डाउन करना है, एकदम साफ़ सुथरा। मैं आपको आगे का पूरा क्वेश्चन शो कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, सिर्फ इतना क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको आगे कराने वाला हूँ। होप आपने ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये एक ऐसी एडिशनल क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो चलिए बच्चों, मैं आपके साथ साथ क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आपको क्वेश्चन अपने हाथ में रखना है। लिखा गया, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ रूरल लिटरेसी सोसाइटी एज ऑन 31 मार्च 2018। ठीक है, उनका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमको कुछ गिवन है 31 मार्च 2018 का। ये हमको कुछ उनका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, जिसको अभी हम देखेंगे नहीं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी बच्चों हमको 3 एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, जिसमें से फर्स्ट जो है वो हमें सब्सक्रिप्शन रिलेटेड है, सेकंड जो है वो सैलरी आउटस्टैंडिंग और रेंट से रिलेटेड है, और थर्ड जो है हमें ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है फर्नीचर और बुक्स का। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन में साफ साफ बोला है आप बैलेंस शीट बनाओ और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए। तो चलिए मैं बना लेता हूँ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बच्चों थोड़ा शॉर्ट में बनाऊंगा मैं, होप आप समझ जाएंगे इस चीज़ को। ठीक है बच्चों, ये मेरा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है। यहाँ पर बच्चों मैं एक बैलेंस शीट बनाने वाला हूँ, क्लोजिंग बैलेंस शीट। मैं ब्रैकेट में क्लोजिंग लिख देता हूँ। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, इसकी एज एट मैं डेटिंग भी कर देता हूँ 31 मार्च 2018 को बना रहा हूँ बच्चों मैं ये। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, यहाँ पे इतना हम कर लेंगे। वर्किंग में बच्चों हम वर्किंग नोट नंबर 1, मेरे को एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मेरे को जनरल फंड गिवन नहीं है। तो बच्चों हमें क्या करना पड़ता है ऐसे केस में, हमको एक बैलेंस शीट बनानी पड़ती है एज एट 1 अप्रैल 2017, या फिर आप कह लो ओपनिंग बैलेंस शीट हमको बनानी पड़ती है ऐसे केस में। ठीक है, तो बच्चों ओपनिंग बैलेंस शीट का भी मैं एक फॉर्मेट तैयार कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, तो सब तैयार है। आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इसका आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान से इस तरफ
देखना है कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1। आप भी मेरे साथ साथ पढ़ सकते हैं। लिखा गया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2017 रुपीज़ 20,000 एंड ऑन 31 मार्च 2018 रुपीज़ 15,000। तो बच्चों हमको प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग भी दिया हुआ है और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी गिवन है। तो आप इसके लिए या तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना सकते हैं या फिर आप इसको वैसे भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसको किस तरीके से समझाता हूँ। तो चलिए मैं आपको इसको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के ही समझा देता हूँ। ये वर्किंग नोट नंबर 1 था, यहाँ पे मैं 2 बना लेता हूँ, एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इस तरफ, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इस तरफ, बाय आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर इस तरफ, तो टू आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर इस तरफ, बाय एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर इस तरफ, तो टू एडवांस ऑफ करंट ईयर इस तरफ। ये इसका तरीका है बनाने का शॉर्ट में। ठीक है, तो हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अंदर जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव है वो हुई है 2,82,000 बच्चों। तो उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2017 यानी प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग बच्चों 20,000 है। तो आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर इज़ 20,000, वो मैं यहाँ लिख दूँगा। और आउटस्टैंडिंग ऑफ 31 मार्च 2018 रुपीज़ 15,000 यानी आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर का है वो है 15,000, तो उसको मैं यहाँ शो कर दूँगा। फिर बच्चों अंदर जब आप देखोगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो आपको एडवांस ऑफ करंट ईयर मिलेगा 2018-19 का 5,000। तो एडवांस ऑफ करंट ईयर भी गिवन है 5,000। बच्चों एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर आपको यहाँ पे नहीं गिवन, तो डैश डाल दोगे आप। उसके बाद इसका टोटल कर लेंगे 2,97,000 इस तरफ आएगा बच्चों। 2,97,000 में से जब आप ये सारी चीज़ें लेस कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाला, जो कि आएगा 2,72,000 बच्चों। तो अब इन्हीं की पोस्टिंग करनी होती है हमको। सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में 2,72,000। तो बच्चों मैं सबसे पहले यही लिख लेता हूँ, बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट 2,72,000। फिर बच्चों एडवांस ऑफ करंट ईयर, तो करंट ईयर का एडवांस बच्चों कहाँ जाएगा? करंट ईयर की बैलेंस शीट में एडवांस है बच्चों, तो इस तरफ आना चाहिए। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना था बच्चों? एडवांस सब्सक्रिप्शन इसका एक बार चेक कर लेते हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन था 5,000, तो बच्चों ये इधर आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर जो कि है 20,000, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी इस तरफ आती है बच्चों। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000। इसके बाद बच्चों हमको आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर गिवन है 15,000। बच्चों एक गलती हो गई, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 20,000 था। तो ये आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 20,000 था, जो कि यहाँ पर तो मैंने 15 लिख दिया। आउटस्टैंडिंग ऑफ ये वाला आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर का आना चाहिए इस तरफ। मैंने पॉइंट गलत किया, मतलब आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर जो है वो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में आएगा, और आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर जो है वो हमारा करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है बच्चों, 15,000 एडवांस हमको गिवन नहीं है और ये हमको कहीं शो करना होता नहीं। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 ख़त्म हो गई बच्चों हमारी। नेक्स्ट लिखा ऑन 31 मार्च 2018 सैलरी आउटस्टैंडिंग 6,000। तो बच्चों अंदर से जाके आपको सैलरीज देखनी है, आपको दिखेगी 36,000 की सैलरीज। तो आइए इसका सारा काम एक्सपेंडिचर साइड होगा।
टू सैलरीज 36,000, जिसमें प्लस करना पड़ेगा आपको आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, जो कि है कितना, वो भी है 6,000, तो ये आ गया 42,000। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर है बच्चों, तो ये कहाँ जाना चाहिए, करंट ईयर की बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 6,000 नाम से बच्चों। उसी के जस्ट आगे लिखा हुआ है बच्चों 1 मंथ रेंट पेड इन एडवांस, तो आपको ये ध्यान से समझना है। आ जाइए रेंट वाले ऑप्शन में, यानी आप देखोगे एक्सपेंडिचर, ये पेमेंट साइड आपको रेंट गिवन है, कितना रेंट गिवन है, 65,000 बच्चों। और ये बात बोली गई कि आपने 1 मंथ का जो रेंट है वो एडवांस पे किया हुआ है, तो आपको पर मंथ रेंट कितना है वो निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है आपने 65,000 पे करें, और 1 मंथ का अगर आपने एडवांस में पे कर दिया तो टोटल आपने 13 मंथ का पे कर दिया होगा। तो 1 मंथ की कितनी आ गई बच्चों, 5,000। ये 1 मंथ की 5,000 है और वही आपने एडवांस पे किया हुआ है, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एडवांस ऑफ करंट ईयर, क्योंकि आपने करंट ईयर में पे कर दिया ना बच्चों, तो ये लेस हो जाएगा, ये आ जाएगा 60,000। बच्चों ये बात आपको क्लियर है कि नहीं, मुझे पहले ये बताइए, मैंने कैसे समझाया आपको। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था 1 मंथ रेंट पेड इन एडवांस, इसका मतलब ये है बच्चों कि हमने अपने जो फाइनेंशियल ईयर है या अकाउंटिंग ईयर है 12 मंथ का, उसका रेंट तो पे किया ही किया, 1 महीने का रेंट पहले से ही एडवांस में पे कर दिया, यानी टोटल हमने 13 मंथ का रेंट पे कर दिया। तो उस हिसाब से बच्चों मैंने इसको 65,000 को 13 से जब डिवाइड किया तो मुझे पता चला 1 मंथ रेंट जो है मेरा वो 5,000 है। तो एडवांस ऑफ करंट ईयर में 1 महीने का लेस कर लूँगा, वो आ जाएगा ये एडवांस ऑफ करंट ईयर किधर जाना चाहिए बच्चों, करंट ईयर की बैलेंस शीट में। एडवांस रेंट 5,000 बच्चों, ठीक है बच्चों। तो एडजस्टमेंट नंबर 2 भी ख़त्म हो गई हमारी। फिर पढ़ते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3, जो कि हमको ओपनिंग बैलेंस शीट के बारे में कुछ बता रही है। बोल रही है ऑन 1 अप्रैल 2017 सोसाइटी ओन फर्नीचर ऑफ रुपीज़ 1,20,000। तो बच्चों फर्नीचर है 1,20,000 का, एंड बच्चों बुक्स हैं 50,000 की, तो वो भी हम लिख लेते हैं, बुक्स है 50,000। तो सारी एडजस्टमेंट ख़त्म बच्चों। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है, अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को खाली करना। ठीक है, तो मैं रिसिप्ट साइड से करता हूँ, आप कहीं से भी कर सकते हैं, आप पहले पेमेंट साइड भी खाली कर सकते हैं या रिसिप्ट साइड भी कर सकते हैं, मैं रिसिप्ट साइड से करता हूँ। तो रिसिप्ट साइड लिखा हुआ है बच्चों टू बैलेंस BD, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो बच्चों ये कहाँ की चीज़ आपको बता रखी है, कैश एट बैंक आपको गिवन है और कैश इन हैंड भी आपको गिवन है 6,500, और कैश इन हैंड आपके कितने हैं 40,000। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों हमको सब्सक्रिप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है और हमने सब्सक्रिप्शन का काम तो सॉल्व कर लिया, तो वो नहीं आएगा। नेक्स्ट बच्चों हमको सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो बच्चों इनकम हुई होगी, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स जो हमने सेल करी है 12,500। नेक्स्ट बच्चों है गवर्नमेंट ग्रांट, तो ये भी हमें इनकम हुई है, गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया है हमको। एक क्वेश्चन अभी बच्चों हमने पहले किया था, लास्ट वीडियो में किया था, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट गिवन था, लेकिन उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ था यंग टैलेंट सर्च के लिए वो पैसा दे रही थी गवर्नमेंट, तो वो स्पेसिफिक हो गया था, इसलिए वो चीज़ हमने वहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करी। लेकिन यहाँ पर ओनली गवर्नमेंट ग्रांट गिवन है, तो हमको इसको लिखना यहाँ पे पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट बच्चों सेल ऑफ फर्नीचर, तो बच्चों इस पॉइंट को करने के लिए आपको पीछे आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर कितने का है 1,20,000। तो ठीक है, ये बात ध्यान रखते हैं और आ जाते हैं अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो मैं आपको फर्नीचर समझाता हूँ कि क्या हुआ। फर्नीचर हमारे पास ओपनिंग में पड़ा था 1,20,000 का बच्चों। अब आपको इसी टाइम पे ये देखना है कि हमने सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर जो करी है वो करी है 37,000 में, जबकि उसकी बुक वैल्यू थी 50,000, तो हमें इसमें से बुक वैल्यू माइनस कर लेनी है बच्चों। तो बच्चों 50,000 की चीज़ अगर आप 37,000 में सेल करोगे तो आपको जाहिर सी बात है लॉस होगा, टू लॉस ऑन सेल
ऑफ फर्नीचर कितने का, 13,000 का। तो वो आपको एक्सपेंडिचर साइड शो करना पड़ेगा जो भी लॉस है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपको ओपनिंग बैलेंस में से बुक वैल्यू माइनस कर लेनी है। और इसी टाइम बच्चों आपको ये देख लेना है, हैंड टू हैंड आपको ये देख लेना है कि कहीं पेमेंट साइड मैंने और फर्नीचर तो नहीं खरीदा। तो जब मैंने पेमेंट साइड देखा तो मुझे फर्नीचर दिखा 1,05,000 का बच्चों, तो वो परचेज जो मैंने करी वो ऐड हो जाएगी इसमें। जैसे मैंने सेल करी थी वो लेस हो गई, तो जो मैंने परचेज करी वो ऐड हो गई। इस पूरे का मतलब यह है बच्चों, शुरुआत में जब मेरा साल स्टार्ट हुआ तो मेरे पास पहले से फर्नीचर पड़ा हुआ था 1,20,000 का। फिर बच्चों साल के बीच में या कभी भी मैंने 50,000 का फर्नीचर बेच दिया और फिर मैंने 1,05,000 रुपये का फर्नीचर ख़रीद लिया। तो बच्चों ये इसी तरीके से तो बनेगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर इससे कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके फर्नीचर बच्चों आ जाएगी 1,75,000 की। क्लियर हुआ बच्चों ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में मैंने कैसे इसकी ट्रीटमेंट करी है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, ये भी इनकम है बच्चों। तो बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, लेकिन बच्चों इसी टाइम पे आपको हैंड टू हैंड देख लेना है कि हमारे पास जो फिक्स्ड डिपॉजिट है हमने ख़रीदा कब, तो ये आपको पेमेंट साइड दिखेगा। पेमेंट साइड बच्चों आपको दिखेगा, फोर्थ पॉइंट जो है वो आपको दिखेगा बाय फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक 1,80,000, और ये हमने किया कब बच्चों, 30 सितंबर 2017 को। तो अगर मैं एक छोटी सी आपको वर्किंग करके दिखाऊं, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट हमको यहाँ 4,500 गिवन है। अगर मैं एक छोटी सी वर्किंग करके दिखाऊं कि 1,80,000 की मैंने फिक्स्ड डिपॉजिट करी है जिसमें मुझे 10% इंटरेस्ट मिलेगा, नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है बच्चों, और ये मैंने करी है 30 सितंबर को। तो बच्चों 6 मंथ के लिए ये इन्वेस्टमेंट मैंने करी है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो बच्चों ये 6 मंथ के लिए मैंने करी है। इसको आप सॉल्व करोगे तो बच्चों आ जाएगा 9,000। तो बच्चों 9,000 इंटरेस्ट मिलना चाहिए था हमको। समझ आया कैसे 9,000 मिलना चाहिए था। मैंने 1,80,000 की इन्वेस्टमेंट खरीदी, पता चला मुझे मैंने जहाँ वो इन्वेस्टमेंट खरीदी वहाँ पे मुझे 10% इंटरेस्ट पे होगा, और उसको मैंने सिर्फ 6 महीने के लिए ख़रीदा, तो 9,000 होना चाहिए, जबकि 4,500 अभी मिला है। तो प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, एक्रूड इंटरेस्ट कितना, 4,500 ही हो जाएगा, तभी तो ये 9,000 बनेगा। समझ आइए आपको ये बात। तो इसी टाइम आप जाके करंट ईयर की बैलेंस शीट में फिक्स्ड डिपॉजिट लिख सकते हो 1,80,000, जिसमें आप प्लस कर सकते हो एक्रूड इंटरेस्ट 4,500 बच्चों, 1,84,500 ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, ये वाला पॉइंट आपको समझ आया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत, हिडन एडजस्टमेंट बोली जाती है इन चीज़ों को, तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछता है वो कई बार। ठीक है, तो मेरा रिसिप्ट साइड सारी ख़त्म हो गई। अब चलते हैं पेमेंट साइड। सबसे पहले पेमेंट साइड बच्चों मुझे जो गिवन है वो है जनरल एक्सपेंस 32,000, तो वो आएंगे, जनरल एक्सपेंसेस आएंगे बच्चों 32,000 के। फिर बच्चों न्यूज़पेपर है तो वो भी आएगा। न्यूज़पेपर कितने के हैं बच्चों, तो वो हैं 18,500। फिर बच्चों एक और एक्सपेंस है इलेक्ट्रिसिटी 30,000। फिक्स डिपॉजिट विद बैंक बच्चों जो 1,80,000 का है वो मैं सॉल्व कर चुका हूँ। अच्छा बच्चों एक और बात मैं आपको ये फिक्स डिपॉजिट में बता दूँ, आप ध्यान से पढ़ेंगे ब्रैकेट वाले पार्ट में ये लिखा है कि ये फिक्स डिपॉजिट हमने 30 सितंबर 2017 में किया है, इसीलिए ये वाली फिक्स डिपॉजिट हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने शो नहीं करी। लेकिन अगर ये मैंने 1 अप्रैल 2017 को करी होती तो ये मेरे को ओपनिंग बैलेंस शीट में भी शो करनी पड़ती। ठीक है बच्चों, इसके अलावा बच्चों बुक्स गिवन है, तो देखो बच्चों कोई भी एसेट गिवन होता है तो मैंने आपको बताया आपको पीछे आना है, देखना है कि कहीं हम पे बुक्स ओपनिंग बैलेंस शीट में थी तो नहीं। तो जी हाँ थी बुक्स हमारे पास 50,000 की।
50,000 की थी और 70 की हमने और ख़रीद ली, तो बच्चों क्लोजिंग में हमारे पास बुक्स कितने की हो गई होंगी? तो आप लिख सकते हैं बच्चों, ओपनिंग में थी 50 प्लस 70 की हमने और ख़रीद ली। सेम ट्रीटमेंट है, बस हमने कोई इस बार सेल नहीं करी तो कोई चीज़ लेस नहीं हुई। नेक्स्ट बच्चों, सैलरीज़ 36,000, तो सैलरीज आप देखोगे हमने सॉल्व कर ली थी इनकम एक्सपेंडिचर में, तो इसको इग्नोर करने पर। फिर है बच्चों रेंट, तो रेंट भी हमने सॉल्व कर लिया था, ये भी इग्नोर कर देंगे हम। इसके बाद है बच्चों पोस्टल चार्जेस या फिर पोस्टेज चार्जेस, तो ये आएंगे क्योंकि नए एक्सपेंस हैं। कितने पोस्टेज चार्जेस हुए हैं? 3000। फिर बच्चों फर्नीचर है, तो फर्नीचर हमने कर लिया था। इसके बाद बच्चों बैलेंस सीडी यानी कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश गिवन है, तो बच्चों क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। तो कैश एट बैंक है मेरा 82,000 और कैश इन हैंड है 30,000। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन वैसे ख़त्म हो गया। अब कर लेते हैं इसकी टोटलिंग। टोटलिंग कर लेते हैं बच्चों इसकी, तो मैं टोटल करता हूँ। तो बच्चों इस तरफ का टोटल आ रहा है 4,13,500 रुपये। तो 4,13,500 रुपये यहाँ का टोटल आ रहा है, जिसमें से जब हम ये सारी चीज़ें लेस कर लेंगे तो हमारा एक सरप्लस बच रहा है। तो वो सरप्लस मैं कैलकुलेट करता हूँ बच्चों। तो बच्चों जो सरप्लस मेरा आ रहा है वो आ रहा है 2,15,000 रुपये। हाँ बच्चों सही है, 2,15,000 रुपये आ रहा है। फिर बच्चों मैंने आपको बोला था आपको ये ख़त्म करते ही जाना है ओपनिंग बैलेंस शीट में, और ओपनिंग बैलेंस शीट को आपको ख़त्म करना है। तो बच्चों ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल इस तरफ आ रहा है 3,85,500। 3,85,500। तो बच्चों यही बच जाएगा क्या? कैपिटल फंड या फिर जनरल फंड। 3,85,500 पूरा का पूरा बच्चों ये बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा। तो ये बैलेंसिंग फिगर बच्चों आपको कहाँ लिखना होता है? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस 3,85,500, जिसमें आपको ऐड करना पड़ता है बच्चों सरप्लस जो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में निकाला होगा। तो आपने वो कितना निकाला था? 2,15,000। तो ये चीज़ बच्चों इसमें ऐड हो जाएगी 2,15,000। ये ऐड करने के बच्चों इस बाद इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 6,05,000 रुपये। तो बच्चों इस तरफ का टोटल तो आ रहा है 6,11,500 रुपये। इस तरफ का टोटल मैं कर लेता हूँ। बच्चों इस तरफ का टोटल भी आ रहा है 6,11,500 रुपये। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये रहा इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ये रहा इसकी क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो आप क्लोजिंग बैलेंस शीट भी इसकी नोट डाउन कर लीजिए। ये हमने जो वर्किंग नोट करा जिसमें हमने एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई और एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया, तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूँ। तब तक के लिए ये सारे क्वेश्चन आप कीजिए। ठीक है बच्चों, जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं तो वो क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूँ, आप ये नोट डाउन कर सकते हैं या फिर मैं आपको इसका PDF दे दूँगा। तो बच्चों आपको करना है क्वेश्चन नंबर 38। आप वीडियो पॉज करके इस टाइम पे इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और एक और क्वेश्चन आपको जो करना है क्वेश्चन नंबर 43। तो बच्चों ये रहा 43 क्वेश्चन नंबर।
आप इसे यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। और यहाँ पर हैं इसकी कुछ एडजस्टमेंट्स। ठीक है बच्चों, तो आपको ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं और मैं इनका बच्चों PDF भी आपको लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से भी इसको ईजिली देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।